गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो 12 बजे कंपनी कंडक्ट करती है आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप सभी लोग एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आनंद उठा सके, उससे बहुत कुछ सीख सके, बहुत एक्सपीरियंस गेन कर सके। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आज इस बार कंपनी आज का दिन लेकर आई है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल। एक अमेजिंग टॉपिक है जिसके ऊपर हमारे प्रेजेंटेशन है आज की रहेगी। आप सभी जानते होंगे कि स्मॉल और शॉर्ट गोल अपनी जिंदगी में हर कोई बनाता है। कोई लॉन्ग टर्म गोल बनाता है घर लेने के लिए, कोई शॉर्ट टर्म गोल बनाता है बाइक लेने के लिए, कार लेने के लिए। तो इस गोल को अचीव कैसे करना है, इस गोल को कैसे सेट करना है, कैसे बनाना है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे हमारे एक अमेजिंग अमेजिंग स्पीकर के माध्यम से। तो टॉपिक आप सभी लोग देख चुके हैं। अब हमारे स्पीकर के बारे में बता देता हूं आपको कि ये हमारे यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर हैं, मिस्टर भरत गर्ग जी। ये टीएसआई हर बार क्वालिफाई करते हैं और ये डबल क्वालिफाई करते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बुलाना चाहूंगा हमारे अमेजिंग स्पीकर को, जो हमारे को एक अमेजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे आज के लिए। गुड मॉर्निंग भरत जी, कैसे हैं आप? मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग अक्षय। बताइए सर, इस टॉपिक के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताइए, फिर स्टेज आप ही का है। ये टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है। इनफैक्ट मुझे बड़ा प्यारा टॉपिक है, क्योंकि ये तो ऐसा समझ लो जैसे आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो इस बिजनेस में सफल होने के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये डिस्कशन चल रहा था कि इस टॉपिक पे वर्क करना है, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि ये टॉपिक वाकई में डिटेल देने में मुझे बड़ा मजा आता है। और इसमें इस टॉपिक की खासियत भी क्या है, जनरली अभी तक हम गोल सेटिंग के ऊपर बोल रहे थे। गोल सेटिंग क्या होती है, गोल सेटिंग करना जरूरी क्या है, उसी का ये सेकंड पार्ट बोल सकते हैं। क्योंकि गोल सेटिंग का सेकंड पार्ट में शॉर्ट टर्म क्या होता है और लॉन्ग टर्म क्या होता है, राइट? तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगा कि आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर एकदम रेडी हो जाए एक अमेजिंग सेशन के लिए। भरत जी ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन तैयार की है जिसके माध्यम से वो आप सभी लोगों को ट्रेन करेंगे। सो ओवर टू यू भरत जी, स्टेज आप ही का है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू अक्षय, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे आप सबके बीच आके। और हर बार मैं आता हूं और यही सारी एनर्जी, और आप लोगों से मैं एनर्जी लेने आता हूं। इनफैक्ट मुझे तो खुशी होती है। अभी हम लोग आए थे, जल्दी ही आए थे मेरे ख्याल से। मेरे एक सेकंड, जस्ट होल्ड डाउन। क्या तो माय स्क्रीन इज यस विजिबल सर, विजिबल। तो आज के हम टॉपिक की जो बात करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है गोल्स। गोल मतलब गोल 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 गोल। ये गोल का मतलब ये गोल नहीं है, छोटा गोल और बड़ा गोल, ये वो गोल नहीं है। इट्स समथिंग अबाउट वेरी स्पेशल, इज समथिंग अबाउट वेरी प्लान्ड वे में ये चीजें होती हैं, और इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो माय टॉपिक इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। हमारे गोल्स आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होते हैं, इनके ऊपर आज हम जाएंगे। या व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आपका फ्यूचर गोल क्या है? टेल मी अबाउट योर शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है? तो हमें ये क्वेश्चन पहले अपने आप से पूछना है कि मेरे फ्यूचर्स के गोल्स क्या क्या हैं। जिस तरह से गोल सेटिंग के टॉपिक पे मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है कि गोल सेटिंग जो है आपने करीब ही रखी होगी काफी लोगों ने, कि मुझे डीएक्शन में मैं आ गया हूं तो मेरे जीवन में मुझे क्या क्या पाना है, क्या क्या मेरे ड्रीम्स हैं, क्या क्या मेरी वांट्स हैं, क्या क्या मेरी इच्छाएं हैं, जिनके लिए मैं डीएक्शन में आज आके काम करना करूंगा। तो इसी से रिलेटेड है। अब आपको ये लिखना होगा कि मेरा शॉर्ट टर्म क्या है और लॉन्ग टर्म क्या है। हम इनको भी डिटेल में जानेंगे। इसकी आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, एक डायरी आपने ले रखी होगी। मैंने जब ये टॉपिक शुरू करे थे तो उसमें मैंने सबसे पहले ही एक दिया था कि ड्रीम डायरी होना चाहिए आपके पास, एक गोल डायरी होना चाहिए, एक लिस्ट का डायरी अलग होना चाहिए, है ना? ये सारी चीजें हैं। तो इसी तरह से जो अगर वो डायरी आपकी बनाई हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाई तो एक डायरी बना लीजिए जिसमें आप एक पेज पे शॉर्ट टर्म लिख लीजिए, 5-6 पेज छोड़ दीजिए, और फिर लॉन्ग टर्म लिख लीजिए, फिर 5-6 पेज छोड़ दीजिए। और यहां आपको ये देखना है कि मेरे लाइफ के शॉर्ट टर्म गोल क्या है, कौन कौन से वो गोल हैं जो शॉर्ट टर्म में मुझे अचीव करने हैं।
ठीक है, और लॉन्ग टर्म में कौन कौन से गोल हैं जो मुझे अचीव करने हैं। ठीक है, इसको अगर हम इस तरह से लें कि शॉर्ट टर्म गोल मेरा क्या हो सकता है, अगर मैं अब डीएक्शन के कंसर्न में आता हूं, पहले शॉर्ट टर्म गोल मेरा क्या हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल मेरा हो सकता है कि मुझे अपने 1000 से 3500 पीवी करने हैं, क्योंकि अगर 1000 पीवी नहीं होंगे तो बोनस जनरेट नहीं होगा। तो बहुत शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट टू शॉर्टेस्ट शॉर्ट मेरा गोल क्या हो सकता है कि मुझे जो है 1000 पीवी करना है। ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल नहीं हो सकता, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। ठीक है, अगर मैं 1000 पीवी के कंपैरिजन में और एक महीने, क्योंकि ये गोल जो है टाइम अवधि में है, तो अभी मेरा गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या हो गया मेरा 1000 पीवी, लॉन्ग टर्म गोल क्या हो गया इस महीने के लिए। लॉन्ग टर्म जनरली बात करी जाती है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। अगर हम इस महीने की बात करें तो मुझे 1000 पे रुकना नहीं है। मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या हो गया, मुझे 5000 या 10,000 पीवी पे जाना है। मुझे 5000 या 10,000 पीवी पे जाना है, ये मेरा लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, अभी मुझे 20,000 पीवी करना है, ये मेरा और लॉन्ग टर्म हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं आज नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा हूं तो मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल क्या हो गया कि मुझे स्टार एजेंट बनना है, ये मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया। आपने 1 महीना डाला, 2 महीना डाला, आपने उसमें डेट डालनी है कि भाई मुझे 2 महीने के अंदर स्टार एजेंट बनना है, रूबी बनना है, ये भी मेरा शॉर्ट टर्म गोल हो गया। इवन डायमंड बनना है, ये भी मेरा शॉर्ट टर्म गोल हो गया। क्राउन एम्बेसडर बनना है, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल हो गया। डायमंड तक क्राउन एम्बेसडर बनना है, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल हो गया। और शॉर्ट टर्म गोल हो गया मेरा, मुझे डायमंड बनना है। 1 साल के अंदर मुझे डायमंड बनना है, 1.5 साल के अंदर बनना है, 6 महीने में बनना है। ये आप अपने आप को, अपनी कार्य क्षमता को आपको टैली करना पड़ेगा, कितना एफर्ट में डालता हूं, कितना टाइम में डालता हूं, और कितने कितने लेवल पर मैं आके रिएक्शन में एग्रेसिवली काम करता हूं। ठीक है, इसी प्रकार हमें शॉर्ट टर्म गोल बेसिकली एक एक्टिविटीज का पार्ट होता है कि मैं कितनी एक्टिविटीज करता हूं। मैं जितनी एक्टिविटीज करता हूं वो एक शॉर्ट टर्म गोल का पार्ट होता है। उसके समायोजन से, उसके एक्यूमुलेशन से मेरा लॉन्ग टर्म गोल अचीव होता है। अगर मैं क्राउन एम्बेसडर बनना है तो मुझे पहले अपने आप को डायमंड बनाना पड़ेगा, और फिर मेरे उस प्रोसेस में क्या होगा कि मुझे बीच में 20 डायमंड प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तब जाके मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा। राइट, तो हमें यह चीज ध्यान रखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे बिजनेस में TSI पॉइंट्स आते हैं, विदेश यात्रा घूमने का मौका मिलता है। हर चीज में आप जोड़ लीजिए, उसका मान लीजिए टारगेट दिया है 1 लाख, 1,20,000 दिया है फॉर एग्जाम्पल। ये मेरा एक गोल क्या हो गया कि मुझे 1,20,000 ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट, जो हमारा बोनस आता है उसका जो स्टेटमेंट आता है, कई लोग तो स्टेटमेंट देखते भी नहीं होंगे। अच्छा, 500 आ गया, 1000 आ गया, 10,000 आ गया, ओके, उसका यूज किया, एंजॉय किया, एंड देन आगे काम कर रहे हैं। उस बोनस का एक स्टेटमेंट आता है, अपने लॉगिन में जाके आप उस स्टेटमेंट को प्रिंट आउट निकाल लीजिए, डाउनलोड करके प्रिंट आउट रखिए अपने पास। उसमें देखिए TSI PV लिखे होते हैं, ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव PV, ये लिखे हुए होते हैं। अब आप देखो, अगर इस कंपनी में 1 जनवरी से वो शुरू हो जाता है और 1,20,000 पीवी मान लीजिए दिए कंपनी ने कि हम आपको दुबई घुमाएंगे, फॉर एग्जांपल हम आपको फला एक्स कंट्री घुमाएंगे, ऑस्ट्रेलिया घुमाएंगे, स्विट्जरलैंड घुमाएंगे, और हम आपको 1 लाख TSI PV 1,20,000 देने पड़ेंगे। तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या हो गया? आप जवाब लिख के मुझे व्हाट्सएप पे चैट में दे सकते हैं। मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या हो गया? मेरा शॉर्ट टर्म गोल हो गया कि मुझे डिवाइडेड बाई 12 10,000 पीवी मुझे मंथली बेसिस पर ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव पॉइंट चाहिए। तो मैं इजीली उसे 1 साल के अंदर में अपने टारगेट को पूरा करके फ्री फॉरेन ट्रिप अचीव करूंगा। और अगर मेरी शादी भी हुई है और मुझे अपनी वाइफ को भी ट्रेवल करवाना है, तो वाइफ को ट्रेवल करवाना है तो मेरा डबल हो गया, यानी 2,40,000 पीवी हो गया, TSI PV हो गया, डिवाइडेड बाई 12 मुझे, यानी अब 20,000 पीवी TSI PV का एक अलग फॉर्मूला होता है जो हमारे टोटल पीवी से एक्यूमुलेट करके हमारी फर्स्ट 5th लेवल तक हमारा जो है वो एक कैलकुलेशन किया जाता है, तो वो TSI PV निकलते हैं। राइट, तो 20,000 TSI PV आएंगे तो मैं और मेरी वाइफ इजीली कंफर्टेबली ये टूर अचीव कर जाएगा। दैट इज माई शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। समझ रहे? ये दोनों चीजों का अंतर आपको करना है। तो हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल ही नहीं बनाने, आप लॉन्ग टर्म गोल बना लो और शॉर्ट टर्म गोल ना बनाओ, इज नॉट पॉसिबल कि वो लॉन्ग टर्म गोल कभी भी पूरा हो पाएगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म गोल इज ए पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल। राइट, तो
अब उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, अपनी गोल सेटिंग में भी उदाहरण देता हूं कि एक बार द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, अपने वहीं सभी जितने भी उनके स्टूडेंट थे सबसे पूछा, भाई तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? तो उसने कहा जी सारे आए, भीम आए, नकुल आए, दुर्योधन आए, जितने भी लोग उनके वो थे, शिक्षार्थी थे, स्टूडेंट्स थे, वो सब आए। उन्होंने कहा मुझे ये भी दिख रहा है, मुझे वो भी दिख रहा है, मुझे वो भी दिख रहा है, और उन्होंने उन्हें वापस भेज दिया। एक स्टूडेंट आया, अर्जुन आया, अर्जुन ने कहा जी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, जो मुझे तो चिड़िया की आंख दिख रही है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये ऐसा दिखने के पर भी ये मेरा गोल हो गया कि मुझे एक धनुष बाण दे दिया और मेरे मेंटोर ने बोला कि आप ये चिड़िया की आंख आपको दिख रही है, यानी आपका लक्ष्य तो निश्चित है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया अर्जुन, और या जो भी आप हैं आप लगा दो निशाना। तो क्या पॉसिबल है निशाना लग जाएगा? नहीं लगेगा। भले मुझे लक्ष्य मेरा निर्धारित हो गया कि हाँ मुझे चिड़िया की आंख ही दिख रही है, गुरुजी कुछ नहीं दिख रहा, तब भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस निशाने को भेदने के लिए मुझे कम से कम 1000-2000 बार एक सिंगल पॉइंट पे अपने आप का ध्यान केंद्रित करके वो निशाना, वो तीर चलाना पड़ेगा, तब जाके मेरी प्रैक्टिस होगी, तब जाके मेरा जो है, जब मुझे वो मौका मिलेगा तो डायरेक्ट वो चिड़िया की आंख पे जाके लगेगा। तो ये जो अर्जुन ने बोला कि मुझे जी चिड़िया की आंख दिख रही है, एक तो ये डिसीजन अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाणित करता है कि उसे सिर्फ अपना गोल दिखाई दे रहा था। एक बात तो ये अलग हो गई कि हम सिर्फ अपने गोल को पे ही फोकस करें। दूसरी बात ये हो गई, उस जैसा धनुर्धर बनने के लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने रोज आप 100 बार धनुष पे अपनी वो चढ़ा के, है ना, हमें तो खैर धनुष बाण नहीं चलाना है, हमारा काम तो हमारा डीएक्शन में है, तो हमें तो अपने पीवी करना, लोगों से मिलना, लोगों को शेयर करना, अपॉर्चुनिटी लोगों को अपने साथ जोड़ना, होम मीटिंग करना, सो मेनी एक्टिविटीज आर देयर जो हम सब करते हैं, और आप सबको पता भी है बहुत अच्छे से। मीटिंग्स अटेंड करना, बिना मीटिंग अटेंड करे आप नहीं पहुंच सकते, तो भैया रोज एक मीटिंग अटेंड करनी है, रोज एक बंदे को प्रोस्पेक्ट करना है, रोज एक बंदे के पास जाके होम मीटिंग करना है, रोज एक बंदे को प्रोडक्ट बेचना है, रोज एक बिजनेस प्लान दिखाना है ना। ये जब अगर नहीं करेगा वो अर्जुन, वो तीर नहीं चलाएगा एक दिन में 100 बार, तो जब उसे मौका मिलेगा कि तुम तीर चलाओ, भले उसका गोल डिसाइडेड है, लॉन्ग टर्म गोल उसका निश्चित है, शॉर्ट टर्म गोल बिना किए वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। राइट। 4 की क्वेश्चंस आते हैं जब हम बात करते हैं गोल्स बनाने की। चैलेंज क्या होता है? व्हाई डू आई वांट इट? क्यों मैं इसे चाहता हूं? आप सोचो, ये जो गोल मैंने बनाया है, जो भी आपका गोल है, आपका गोल है कि आपने मान लीजिए 5 लाख की कोई गाड़ी ले ली, 8 लाख की गाड़ी ले ली, ये मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल का पार्ट होगा। पर मुझे एक लग्जरियस गाड़ी लेनी है, मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है, मुझे मर्सिडीज लेनी है, राइट, मुझे क्या बोलते हैं, ये लेना है अपना, और लग्जरियस ऑडी लेनी है, जो भी आपकी ड्रीम कार हो। तो व्हाई डू आई वांट इट? क्यों मैं इसे चाहता हूं? मेरा स्टेटस है, मेरा ये है, मैं ये चाहता हूं। अपने 2-4-5 पॉइंट आप उस पे लिखिए कि मैं क्यों चाहता हूं। गोल, व्हाट डू आई वांट, क्या 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 जरूरत है मुझे इसकी, ये लिखिए। हाउ विल आई गेट इट, कैसे मैं इसे पा सकता हूं? हाँ, मैं इसे ऐसे पा सकता हूं कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, इतने लोग मेरे साथ होंगे, ये मेरी टीम हो जाएगी, ये मेरी टीम में मुझे इंसेंटिव आएंगे, उससे मुझे बोनस आएगा, और मैं ऐसे जाके वो गाड़ी लूंगा। हाउ विल आई गेट इट? व्हेन डू आई वांट इट, कब मुझे ये चाहिए? टारगेट डेट 5 साल बाद, मैं जो है 10 साल बाद, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल हो गया कि मैं आफ्टर 10 years आई वांट ए लग्जरियस कार। उसके बीच का जो प्रोसेस होगा, हो सकता है उसके बीच के प्रोसेस के लिए मुझे 2 या 3 गाड़ी, छोटी गाड़ी खरीदनी पड़े, जो 8 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख की आती होगी, तब जाके मैं 50 लाख की गाड़ी या जैगुआर 1 करोड़ की गाड़ी या और भी उससे बड़ी गाड़ियां मैं ले पाऊंगा। दैट वाज द, ये इस तरह से स्ट्रेटेजी बनती है। जब भी आप लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं, तो आपको स्मार्ट को फॉलो करना चाहिए। द स्मार्ट स्टैंड्स, एस स्टैंड्स स्पेसिफिक। इट शुड बी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होना चाहिए। सर एक गाड़ी, एक बड़ी गाड़ी, अरे बड़ी गाड़ी, ये कौन सा गोल हो गया भाई? बड़ी गाड़ी तो बहुत बड़ी गाड़ी भी है, लैम्बोर्गिनी भी है। कौन सी गाड़ी भाई? सर ये गाड़ी पर्टिकुलर मुझे, सर ये वाली सी क्लास मर्सिडीज बेंज। मेजरेबल होना चाहिए, वो मापने योग्य हो, उसको मेजरमेंट किया जा सके। हाँ भाई, अच्छा 50 लाख की गाड़ी है और मैं ऐसे ऐसे करके 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के आसपास इनकम मंथली कमा रहा हूंगा, तो मैं ये गाड़ी इजीली अफोर्ड कर लूंगा। मेजरेबल होनी चाहिए, अचीवेबल होनी चाहिए, वो अचीव किया जा सके। हाँ, कि वो अचीवेबल मतलब, अरे मैंने एक ऐसी चीज सोच ली जो हाइपोथेटिकल है,
तो वो चीज प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होती। अचीवेबल हो, हाँ एक गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी का ब्रांड है, ये कलर है, इतने लाख रुपए की आती है, ये एक अचीवेबल टारगेट हो गया, ये अचीवेबल एक मेरा गोल हो गया। रियलिस्टिक भी हो, हाइपोथेटिकल ना हो। हाँ भैया मैं तो चाहता हूं मेरी जो है ये आ जाए, अमिताभ बच्चन का बंगला मुझे मिल जाए, है ना, वो मेरा हो, ये मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है। तो वो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। आप बनाओ अपना ड्रीम, जो भी आपको बनाना है, इट शुड बी रियलिस्टिक, वो एक रियलिस्टिक होना चाहिए। एंड टाइमली, मतलब वो टाइम बाउंड भी होना चाहिए। विदाउट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल, अगर वो टाइम बाउंड नहीं है तो वो कभी भी पूरा नहीं होगा। हाँ है, लॉन्ग टर्म गोल का मतलब है लॉन्ग टर्म, 15 साल 20 साल 50 साल लॉन्ग टर्म ही है सर, जब तक जीवन है जब तक पूरा कर लेंगे। नो, 5 साल 2 साल 10 साल, जो भी आपको एक डिसाइड करना है आप उसमें मेंशन कीजिए, ये टाइम है मेरा। तो शॉर्ट टर्म गोल यूजुअली टेक दैट मच टाइम टू अचीव। ये जो शॉर्ट टर्म गोल होंगे ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। शॉर्ट टर्म गोल्स यूजुअली डोंट टेक दैट मच टाइम टू अचीव, समटाइम्स इट्स मे टेक ए वीक। कई बार ये एक हफ्ते में ही पूरे हो जाएंगे शॉर्ट टर्म गोल्स, ये ध्यान रखिएगा। अरे शॉर्ट टर्म गोल एक हफ्ते में कैसे पूरे हो जाएंगे? फॉर एग्जांपल मैंने एक शॉर्ट टर्म गोल बनाया कि इस महीने मुझे 3,500 पीवी करने हैं, और तो हर हफ्ते मुझे 1,000 पीवी करूंगा, तो मेरा इजीली शॉर्ट टर्म गोल पूरा हो जाएगा। तो हो गया ना मेरा 1,000 पीवी का वीकली का टारगेट, एक हफ्ते में पूरा हो सकता है। ठीक है, मैंने बनाया कि इस महीने में 6 ज्वाइनिंग करवाऊंगा, तो एक ज्वाइनिंग 5 दिन में एक ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो एक हफ्ते में मेरे 2 ज्वाइनिंग होगी, तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल हो गया ये। अ मंथ, एक महीना भी लग सकता है। ओके, मेरा शॉर्ट टर्म गोल है कि मैं जो है डायमंड बनूंगा, तो मेरा स्टार एजेंट बनना है मुझे। ये 1 महीने में 2 महीने में मैंने अपना स्टार एजेंट 45,000 पीवी कर लिया। ऑन ए ईयर, 1 साल भी लग सकता है। मैंने डायमंड का टारगेट बनाया तो 1 साल से 2 साल भी मुझे लग सकता है। दैट इज माई शॉर्ट टर्म गोल्स। ये आपके ऑल्सो दीज गोल्स कैन हेल्प यू अचीव ए लॉन्ग टर्म गोल। ये जैसे मैंने पहले भी बोला, दीज गोल्स कैन हेल्प यू, ये सब गोल्स आपको मदद करेंगे लॉन्ग टर्म गोल्स। सो मेक श्योर टू रीथिंक योर डिसीजन एंड क्रिएट ए स्ट्रेटेजिक डेडलाइन प्लान। मतलब अब ये क्या होगा, जब मैं शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने लगूंगा, आज मैंने लॉन्ग टर्म गोल लिखा और देखा जब मैं शॉर्ट टर्म गोल पूरा कर रहा हूं, तो मुझे एक मौका मिलेगा रीथिंक करने के लिए। अरे यार ये मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, ये तो लग रहा है मुझे जल्दी कर लूंगा। मैंने लिया 1 साल का टाइम डायमंड जाने का, फॉर एग्जांपल जब मैं आज बैठा था, अभी मैंने देखा कि मैंने फटाफट 1 महीने में अपना डायमंड क्वालिफाई किया। अरे यार ये काम तो मेरा अच्छा, मेरी टीम बढ़ रही है, तो मुझे 6 लोग चाहिए स्टार एजेंट बनने के लिए, और जब 6 लोग चाहिए तो 1 महीने में मैं एक स्टार एजेंट निकालूंगा, तो यार ये टाइम तो बहुत ही ज्यादा हो गया, मैं तो 6 महीने में काम पूरा कर लूंगा। देन यू कैन इवेल्युएट। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये काम मुश्किल लग रहा है, मैंने 1 साल कम लिखा है, ये तो ज्यादा लगेगा, तो 2 चीज होंगी, या तो अपने टाइम को आपको बढ़ाना पड़ेगा या अपने एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, डायमंड तो बनोगे आप। अगर आपको लग रहा है कि मैंने 6 महीने लिखा है और 1 महीने में मेरा एक डायमंड स्टार एजेंट नहीं बढ़ रहा है, तो मैं अपने एफर्ट्स को बढ़ाऊं, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाऊं, अपने अपने एक्टिविटीज को बढ़ाऊं, और या फिर भैया मैं अपने गोल को 1 साल लिख लूं, 6 महीने की बस की बात नहीं है मेरे, मुझे 1 साल में ही मुझे लग रहा है और आराम से काम करूंगा तो जाके कहीं हो पाएगा। तो आपको इस तरह से रीथिंक करने का, जो डिसीजन एंड क्रिएट एक स्ट्रेटेजी बनाने का एक मौका आपको मिल जाएगा जब आप शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ चलोगे। ओके, लॉन्ग टर्म गोल्स आर बिग ड्रीम्स। जैसे मैंने बोला, एक बड़ा सपना होता है, मुझे एक लग्जरियस घर चाहिए, ये मेरी एक कोठी होनी चाहिए, 2 करोड़ की मेरी कोठी होनी चाहिए, 250 गज में मेरा एक बहुत शानदार कोठी होनी चाहिए। ये मेरा एक बिग ड्रीम हो सकता है। ठीक है, और वेरी लॉन्ग टर्म इज बिग ड्रीम, क्योंकि ये घर ऐसे नहीं बनता। घर बनाने के लिए आज 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 घर आप कंस्ट्रक्ट करते हो और या फ्लैट कोई परचेस करते हो, अच्छी लोकेशन पे लेते हो, तो 50 लाख 60 लाख 1 करोड़, उससे भी ऊपर जाके ये घर आज हमें मिलते हैं। ड्रीम्स दैट गिव्स यू ए सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस इन लाइफ। अब जब ये मैं लॉन्ग टर्म गोल बना लेता हूं अपना, तो मुझे डायरेक्शन मिल जाती है, मुझे एक पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाता है। यार ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है, एट एनी कॉस्ट आई हैव टू अचीव। मेरा जो भी मैंने वो ड्रीम बनाया, लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाया, मुझे अब ये मुझे बार बार नहीं कि भाई डीएक्शन में काम क्यों कर रहे हो, बढ़िया 2 करोड़ का एक कोठी बनाना है मेरे को भाई, उसमें रहना है मेरे को, तो ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ मुझे क्लियर हो गया। लॉन्ग टर्म गोल्स आर मोर डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश। लॉन्ग टर्म गोल जो होते हैं ये थोड़े मुश्किल होते हैं इनको पूरा करना, माय डियर फ्रेंड्स। मेनी पीपल गिव अप
बहुत सारे लोग इस सिस्टम में जुड़ते हैं, बिजनेस में हमारे साथ जुड़ते हैं और वो गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं, छोड़ देते हैं, बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड परसिस्टेंस, हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूसली। आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि हमें अपने उस गोल को पूरा करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, निरंतरता बहुत जरूरी है। मैं बोलता हूं हमेशा, एक पानी की बूंद निरंतर जब पड़ती रहेगी एक पत्थर पे, तो वो पत्थर में भी छेद कर देती है, पत्थर पे भी निशान बना देती है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस होती है, परसिस्टेंट होती है, उसे कुछ मतलब ही नहीं है, उसे और कुछ लक्ष्य, उसका अगर लक्ष्य पूरा करना है तो उसे और कुछ नहीं दिखाई देगा, उसे वो अपना लक्ष्य, तभी वो लॉन्ग टर्म गोल तभी पूरा होता है। शॉर्ट टर्म गोल तो आप पूरा कर लेंगे, पर लॉन्ग टर्म गोल लोग इजीली हार मान लेते हैं, क्योंकि उसमें निरंतरता चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, बहानेबाजी नहीं चाहिए, सेक्रीफाइस करना होगा, आपको हार्ड वर्क डालना पड़ेगा, आपको उसमें अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मेहनत लगेगी सर, मेहनत भी लगती है उसमें। द यूजुअल पीरियड फॉर अचीविंग लॉन्ग टर्म गोल्स टेक फॉर 1 और 2-3 साल भी लग सकते हैं। मैं कहता हूं 5 साल भी लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने में लग सकते हैं, और एक अच्छा सपना आपने बनाया है तो 10 साल भी लगते हैं तो कोई बुराई नहीं है। 15 साल का भी आप एक सपना बना के लॉन्ग टर्म गोल को, डिपेंडिंग ऑन योर, आप किस तरह से कितने कितने जोश और उत्साह के साथ आप काम को करना चाहते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा। लॉन्ग टर्म गोल्स अलाइन विद योर डिजायर एंड वैल्यूज। ये जितने भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं सेट होंगे, आपकी डिजायर क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, आप क्या चाहते हो, आपने क्या सोचा है कि अपने जीवन में मुझे ये करना है। आप एक लेवल पर आने के बाद मुझे फिर आगे क्या, अपने वैल्यूज को लेके आगे बढ़ के मुझे मेरे क्या सपना मुझे बनाना है, क्या मेरी अंदर एक ऐसी इच्छा होती है। मैं तो बोलता हूं अपनी मीटिंग्स में, फाइंड योर सॉलिड रीजन। आपके जीवन का एक उद्देश्य सॉलिड ढूंढिए, क्या एक ऐसा उद्देश्य है। मैं बताऊंगा मीटिंग के लास्ट तक जाते जाते कि मेरा क्या उद्देश्य मैंने बनाया हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम स्टिल वर्किंग। मैंने ये सब चीजें अचीव कर ली हैं, मैंने ये सब चीजें पाली हैं, स्टिल आई एम वर्किंग। मैं आज भी काम कर रहा हूं, आज भी आप लोगों के बीच हर महीने कम से कम 1 या 2 बार मैं आता हूं। आरवीसी पर हर महीने एक महीने तो मैं आता ही हूं। तो ये मैं क्यों आता हूं, क्या है मेरे जीवन का पर्पस, क्यों मैं ये काम कर रहा हूं, क्यों मैं आपको अपना टाइम लगा के प्रेजेंटेशंस बना रहा हूं, अपने आइडियाज लगा रहा हूं, अपने आपको निस्वार्थ भाव से फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ये शेयरिंग कर रहा हूं। बिकॉज आई हैव सम ड्रीम। मेरे पास एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म ड्रीम है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। आई विल शेयर यू आफ्टर द मीटिंग। एंड लास्ट, शॉर्ट टर्म गोल्स आर द स्टेप यू टेक एवरी डे इन ऑर्डर टू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल। जैसे मैंने पहले बोला कि शॉर्ट टर्म गोल हर रोज करने वाला एक काम है, जो आपको रोज की रोज आप काम करेंगे तभी जाके आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर पाएंगे। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच गोल इज मोर इंपॉर्टेंट। सर मैं तो शॉर्ट टर्म गोल बना लेता हूं, लॉन्ग टर्म गोल की जरूरत नहीं है। अरे सर मैं लॉन्ग टर्म गोल बना लेता हूं, शॉर्ट टर्म गोल तो अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। यस, गुड क्वेश्चन। बोथ शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू ग्रो एंड फंक्शन स्मूथली। यानी दोनों ही गोल बनाने आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और उसके फंक्शंस को स्मूथ करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए ये दोनों ही ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओनली सेटिंग ए शॉर्ट टर्म गोल विल मेक यू ए बिजनेस डायरेक्शन लेस। बहुत अच्छी बात है। अगर आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल ही डिसाइड कर लिए कि ठीक है सर स्टार एजेंट बनना है, स्टार रूबी बनना है, डायमंड तक बनना है, तो मेरा बिजनेस डायरेक्शन लेस हो जाएगा। उसके अंदर कोई जान ही नहीं होगी, डायरेक्शन ही नहीं होगी। काम करेगा वो बिजनेस, मैं ये नहीं कह रहा इनकम देगा वो बिजनेस, पर डायरेक्शन लेस होगा। तो इसलिए जो है आपको लॉन्ग टर्म गोल अगर होगा, सो व्हाइल यू हैव मे बी कंप्लीटिंग एवरीडे एक्टिविटीज, तो जब आप वो एक्टिविटी एवरीडे करेंगे, दिस स्टिल इज एंड पॉइंट फॉर यू लुक एट। जब आप देखेंगे कि वो एंड पॉइंट कहां आ गया, वो एंड पॉइंट आ गया है कि यस मेरा ये काम पूरा हो गया, दिस मीन्स दैट यू विल नॉट हैव एनी मेजर टू इवेल्युएट whether your short term goals are bring beneficial for your long term goals or not। कहने का मतलब है कि अगर आपने वो लॉन्ग टर्म गोल नहीं बनाया है तो आपको वो मेजरमेंट नहीं हो पाएगा कि मेरे कितने इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे अपने आप को कि वो मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स के माध्यम से मेरा लॉन्ग टर्म गोल सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड, ओनली हैविंग अ लॉन्ग टर्म गोल विल नॉट हेल्प यू टू वर्क टुवर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस। फिर क्या होगा, लॉन्ग टर्म गोल बना लेंगे तो मेरे पे डेली बेसिस का काम करने का टारगेट नहीं होगा। अगर मैंने शॉर्ट टर्म गोल बना लिए, ठीक है, और लॉन्ग टर्म नहीं बनाया, तो मेरे पास
वो टारगेट नहीं होगा। और अगर मैंने लॉन्ग टर्म बना लिया और शॉर्ट नहीं बनाया कि मुझे वो पहुंचूंगा कैसे? गोल बनाना बहुत आसान है। हाँ, फॉरेन ट्रिप चाहते हो? यस सर, फॉरेन ट्रिप चाहता हूं। अरे फॉरेन ट्रिप चाहने के लिए अगर मुझे टीएसआई क्वालिफाई करना है तो मुझे 1,20,000 पीवी चाहिए होंगे, टीएसआई। और इसका मतलब हो गया मंथली कितना हो गया? मंथली हो गया 10,000 पीवी। और अगर मैं 10 को फिर 30 से भाग कर लूं तो इतना मुझे आ जाएगा, तो मैं इतने पीवी लेके अपना फॉरेन ट्रिप अचीव कर लूंगा। बनाना आसान है, पर उसे डेली बेसिस पर बांटना, उसे मंथली बेसिस पर डिवाइड करना, इवेल्युएट करना अपने आप को, उसका एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। तो शॉर्ट टर्म गोल के माध्यम से हम एक लॉन्ग टर्म गोल की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, राइट? तो both goals are very essential for your business, for your life, for your career, right? Willing to set goals is like a turning at the airport without a ticket. बहुत अच्छी बात है ये। आपने अगर अपने गोल्स प्रॉपर सेट नहीं करे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल सेट नहीं करे, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक एयरपोर्ट पे गए हैं, उस एयरपोर्ट पे ट्रेवल करना चाहते हैं, आप फ्लाई करना चाहते हैं, बट आपके पास कोई टिकट नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बताना चाहूंगा, विदाउट टिकट यू कैन नॉट फ्लाई। वेयर यू टू गो, आपको कहां जाना है, बिना ये जाने कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे गोवा जाना है, ये भी डेस्टिनेशन तो क्लियर होनी चाहिए ना। टिकट भी है, लेकिन कहां का टिकट हो वो? सर मुझे तो गोवा जाना है, तो गोवा जाने के लिए मुझे गोवा की फ्लाइट मैच करनी पड़ेगी, उसका टिकट बाई करना पड़ेगा। और देखिए, अब इसी बीच में मान लीजिए मेरा डेस्टिनेशन लॉन्ग टर्म गोल हो गया कि मुझे गोवा जाना है। अब गोवा जाने के लिए मुझे पास 50,000 रुपए होने चाहिए। दैट वाज माय फर्स्ट ड्रीम। मेरे पास वो टाइम होना चाहिए 7 दिन का। अब मुझे एयरपोर्ट का मेरा वो 50,000 भी मैंने अरेंज कर लिए। ये मेरे शॉर्ट कैसे अरेंज करे? बिकॉज ऑफ माय शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने कैसे करे? अच्छा, मुझे अब मैंने टाइम निकाला कि मैं 5 दिन नहीं रहूंगा, तो मेरा बिजनेस या एक्टिविटी या मेरा जो भी काम है चलता रहेगा, तो ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल का पार्ट हो गया। अच्छा, अब मुझे वो फ्लाइट है, मेरी 12 बजे की फ्लाइट है, तो मेरे घर से फ्लाइट का रास्ता कितने बजे का है? 4 बजे का है। तो ये प्लानिंग हुई ना। दीज प्लानिंग्स आर माई शॉर्ट टर्म गोल्स। अच्छा ओके, ड्राइवर आएगा, 4 घंटे मुझे लेके जाएगा, इतना जो है टाइम लगेगा, तो ये मेरी, अगर ये प्लानिंग नहीं करूंगा तो क्या मैं गोवा पहुंच पाऊंगा? मेरा लॉन्ग टर्म गोल पूरा नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैंने छोटे छोटी स्टेप नहीं उठाए कि 12 बजे की फ्लाइट है, 2 घंटे पहले मुझे पहुंचना पड़ेगा, 10 बजे 4 घंटे का रास्ता है, तो मुझे अपने घर से 6 बजे निकलना पड़ेगा। दीज स्टेप्स आर माई शॉर्ट टर्म गोल्स। ओके, इसके लिए मुझे ड्राइवर को बोलना पड़ेगा, भाई तू 5 बजे आ जा मेरे पास, एंड देन वी हैव टू गो। दिस इज स्ट्रैटेजी विल वर्क। तो यानी अगर मैं इसे और एक दूसरे एंगल से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो शॉर्ट टर्म गोल्स बेसिकली डेली बेसिस पर हो गए, 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, डेट वाइज हो गए, मंथ वाइज हो गए। और लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए हमारे ईयर्स वाइज हो गए। लॉन्ग टर्म गोल्स हो गए 2020 चल रहा है, 2021 चल रहा है, मुझे 2023 तक ये पूरा कर लेना है, 2025 तक मुझे ये ले लेना है, 2028 तक मुझे ये ले लेना है, 2030 तक मुझे ये लेके और ये चीज पूरी कर डालनी है। तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे ईयर बेस्ड चलेंगे और शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे डेट वाइज चलेंगे, राइट? सिमिलरली जैसे हमने बात करी 3500 पीवी की बात हम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। 3500 पीवी मुझे करने हैं, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, लगभग 100 पीवी मुझे रोज बनाने पड़ेंगे, तब जाके मैं पूरे महीने में 3500 पीवी का बिजनेस कर पाऊंगा। अगर मैं 10,000 का टारगेट ले रहा हूं तो मुझे 300 पीवी रोज बनाने पड़ेंगे, तब जाके मैं पूरे महीने में 10,000 पीवी का बिजनेस कर पाऊंगा। अगर मैं डायमंड हूं तो 6 डायमंड, मुझे 6 स्टार एजेंट बनाऊंगा, तो जाके मैं डायमंड बनूंगा। तो स्टार एजेंट्स, स्टार रूबी एंड स्टार डायमंड्स, these 3 steps is my short term goals। ये बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। ये मुझे, ये अचीवमेंट इज नॉट ए लॉन्ग टर्म गोल। कई लोग तो बस यहीं तक आके ही रुक जाते हैं। अरे भैया तुम शॉर्ट टर्म गोल बनाया, लॉन्ग टर्म गोल नहीं बनाया। लॉन्ग टर्म गोल इज क्राउन डायमंड एंड क्राउन एम्बेसडर्स। These both are the my long term goals। That's why ये दोनों मैंने पूरे करे। That's why मैं जो है इस बिजनेस में स्टार एजेंट बना, रूबी बना, आई एम द यंगेस्ट, मैं बोलूंगा स्टार एजेंट बना, रूबी बना, डायमंड बना, और आज मैं वर्ल्ड यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर हूं। बिकॉज वो मैंने ड्रीम बनाए, शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाए, लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाए, और उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता गया, चलता गया, परसिस्टेंट से, निरंतरता से, दृढ़ निश्चय से, बिना हारे, बिना थके, बिना रुके, ईमानदारी के साथ में, निष्ठावान होके मैंने अपने काम को अंजाम दिया। और आज भी स्टिल क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद भी स्टिल मैं कुछ और ड्रीम लेके काम कर रहा हूं, और वो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है जिस पे मैं काम कर रहा हूं। बहुत से लोग जानते भी हैं, जो लोग मेरे साथ एसोसिएटेड रहते हैं और
एक और लॉन्ग टर्म गोल की प्लानिंग के बारे में बता दूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए हमें कंपनी देती है 5 स्टार रूबी, जिस इट्स कॉल्ड ओवरसीज इंसेंटिव। यू आर हेयर, आपका नाम यहाँ पे है, यू आर हेयर। आपने 5 लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, तो ये 5 जब मेरे स्टार रूबी बन जाएंगे, उन 5 के ये 15 लोग जब स्टार एजेंट बन जाएंगे, तब जाके ये रूबी बनेंगे और मैं 5 स्टार रूबी बनूंगा और मुझे जो है 1 लाख रुपए का बोनस मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम माई मंथली बोनस। मेरा मंथली बोनस उसके अलावा। सो सिमिलरली यहाँ पे आपको जो है, यानी ये 15 लोग जो है मेरे शॉर्ट टर्म गोल हो गए, जिनको मुझे स्टार एजेंट बनाना है, और ये लोग मेरे स्टार रूबी हो गए, और फिर मुझे 1 लाख रुपए की इनकम आएगी। तो एक ये स्ट्रैटेजी है शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म अचीव करने की। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? आई होप दीज ऑल आर एक्टिविटीज जो आपको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म्स पूरा करने के लिए पूरी करनी पड़ती हैं। यू हैव टू टॉक, यू हैव टू मीट, यू हैव टू जो है प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ में आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को बात करनी पड़ेगी, लोगों के रिएक्शंस लेने पड़ेंगे, लोगों को रिजेक्शंस लेने पड़ेंगे, लोगों को सुनना पड़ेगा, लोगों को से मिलना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, अपनी बात रखनी पड़ेगी, उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनको प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। सो मेनी थिंग्स यू हैव टू डन, राइट? A little progress every day adds up to a big results। तो ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट था कि मुझे एक पेड़ लेना है, सेब का पेड़, बीज बोना है और रोज पानी देना है, रोज खाद देना है, और तब जाके वो मुझे 10 साल बाद सेब देगा। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म हो गया, सेब लाना, और वो 10 साल तक मुझे शॉर्ट टर्म गोल पे काम करना ही मेरा गोल पूरा होगा। सिमिलरली इस बिजनेस को अपने, अगर आप, मैंने, जैसे कि आप बहुत से लोग जानते हैं, एक बुक मैंने अपने आप इस बिजनेस के लिए लिखी है, कदम लक्ष्य की ओर, जो बहुत हेल्पफुल है। उसका भी बहुत सारे टॉपिक्स का ही पार्ट है जो मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। बिजनेस को ऑटो मोड पे डालने के ही तरीका उस बुक में मैंने डाला है, जिस तरह से आप उसको प्रमोट कर सकते हो, उसकी बातें सीख सकते हो। ये एक एक मीटिंग के माध्यम से तो मैं आधे आधे एक एक घंटे में आपको बातें बताता हूं। उसमें मैंने पूरे अपने 19 साल 20 साल के कैरियर की बातें लिखी हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो किया मैंने और आगे बढ़ा, राइट? उसमें भी लक्ष्य का निर्धारण करके है, उसमें पूरा चार्ट बना के पूरा ये सब दिया है, उसमें किस तरह से हम 6 पेज के ऊपर मैंने ये बातें समझाई हैं उसमें, गोल सेटिंग के ऊपर। और दिस इज माय लॉन्ग टर्म गोल, जिसकी वजह से मैं आज हूं। मेरा ड्रीम है कि लगभग 10,000 से ज्यादा आज हमारे पास जिन लोगों को मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, जो लोग मेरे साथ मेरी कोचिंग में हैं, जो मुझसे सीख रहे हैं, वो लोग 10,000 लोग लैपटॉप अपने परचेज कर लें। हालांकि लैपटॉप आज बहुत छोटी चीज हो गई है, हर दूसरे आदमी के पास लैपटॉप है, पर जब हम लोगों ने ड्रीम बनाए थे तब उस समय लैपटॉप एक बहुत एसेंशियल चीज थी, बहुत इसीलिए अवेलेबल नहीं थी, बहुत महंगे भी आते थे। आज तो बहुत सस्ते सस्ते भी आ गए हैं। तो ये ड्रीम मैंने बनाया कि हाँ 10,000 ऑलमोस्ट, ये तो पूरा भी हो गया होगा। 10,000 टू व्हीलर्स हो मेरी टीम में, मेरे मेरे साथ लोगों के साथ, जो लोग, जिनको लोग मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, या और भी लोग, बहुत सारे लोग जो नहीं भी हैं मेरे साथ एसोसिएटेड, कि वो मेरी ट्रेनिंग लेके वो आज अगर टू व्हीलर परचेस कर पाते हैं, तो मेरा वो ड्रीम पूरा होगा कि हाँ कम से कम 10,000 लोगों को मैं टू व्हीलर दिलवाने में उनकी मदद कर पाऊं, 10,000 फोर व्हीलर्स लोग ले पाएं, 10,000 लोग आज फॉरेन ट्रिप्स अचीव कर पाएं। ये मेरा ड्रीम है कि हाँ मेरे आज एसोसिएशन में, मेरी नॉलेज में, मेरे अनुभव से अगर 10,000 लोग फॉरेन ट्रिप जाते हैं, कई लोग तो मतलब ये काफी पूरा हो गया है। मतलब आप ये मत सोचो ये तो हमने ये लगभग 15-18 साल पहले मैंने ड्रीम्स बनाए थे ये, और उस ड्रीम्स पे मैं आज भी काम कर रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है। क्योंकि अपनी जिंदगी तो ये सब चीजें मेरे पास आज बहुत साल पहले आ गई हैं। 2-2 3-3 4-4 फॉरेन ट्रिप्स की मैं बात करूं तो 26 विदेश यात्रा आज मैं ले चुका हूं। मेरी वाइफ 15 विदेश यात्रा ले चुकी है, मेरे बच्चे, मेरे मम्मी पापा, सब लोग फॉरेन ट्रिप्स ट्रैवल एंजॉय कर रहे हैं। आज मेरा लक्ष्य है कि 10,000 परिवार, आप जैसे परिवार, लाखों परिवारों को मैं हेल्प कर पाऊं और विदेश यात्रा में उनका मार्गदर्शन प्रशिक्षित कर पाऊं। 1,000 परिवार मुझे ऐसे चाहिए जो 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम कमा रहे हैं और रेगुलर 1 से 3 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम कमा रहे हो। ये मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है। 1,000 ड्रीम हाउस हो लोगों के पास, 1,000 फर्निश्ड ऑफिस, वेल मेंटेन्ड ऑफिस हो। इस तरह के ड्रीम के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम, मैं चाहता हूं आप लोगों के जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन आए, वो बदलाव आए, और आप एक आगे बढ़ते हुए बहुत जोशीले तरीके से सारी बेड़ियां, फाइनेंशियल फ्रीडम की जो बेड़ियां हैं, जो हमें जो बांधे हुए हैं, हमें फ्रीडम दें। फाइनेंशियल की जो इतनी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंस की जो इतनी प्रॉब्लम है आपके जीवन में, उसको आपको तोड़ने में कहीं ना कहीं मैं कुछ मदद कर पाऊं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस टॉपिक को मैं पूरा रखता हूं। आप सब लोगों को अपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल, ये बेसिकली आपको खुद को बैठ के बनाने पड़ेंगे, ये लिखना पड़ेगा, थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा, और उसके बाद फिर अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ में टीम में उतारना पड़ेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, जिस स्ट्रैटेजी के चले बिना हम पूरे नहीं कर सकते अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को। थैंक यू सो मच इस शानदार और इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। डीएक्शन मैनेजमेंट एंटायर टीम ऑफ
PICs एंड एंटायर मैनेजमेंट, रफीक सर से लेके विजय सर, राहुल सर एंड एंटायर टीम, और मेरे ग्रेट गुरुज प्रोफेसर वासुपाल्या सर, KN वासुपाल्या सर, डॉक्टर रत्ना मैम। आज इस समय वो दुबई में है, दुबई में एंजॉय कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। और नो डाउट क्राउन एम्बेसडर्स के लिए बुर्ज खलीफा ओपन है, वहां पे जाके वो लाइफ, मेरा ड्रीम था जब बुर्ज खलीफा बना था, जब मैं पहले दुबई गया था, दैट उस समय वो ओपन नहीं हुआ था, बन रहा था, तो बताया गया था वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बन रही है बुर्ज खलीफा। तो हम लोग जो है, हमारा ड्रीम था, हमें मौका मिला वहां जाने का, देखने का, रुकने का, एंजॉय करने का वहां पे कंपनी के फ्लैट में। और हम लोग भी 123 फ्लोर पे जाके खूब पूरा व्यू लेके देख के आ चुके हैं। वो ड्रीम हमारा ऑलरेडी पूरा हुआ है, फिर भी मन करता है फिर दोबारा जाएं। वो तो अभी कोरोना नहीं आया होता तो हम लोग दुबई में इस समय घूम के आ चुके होते TSI के थ्रू। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर, खूब खुश रहें, खूब मस्त रहें, खूब एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यस अक्षय। अक्षय आपका वॉइस नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर, एक्चुअली कैमरे में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। हाँ जी। तो जैसा कि आपने आप सभी ने एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आनंद लिया। भरत जी ने बताया कैसे आपको गोल सेट करना है, कैसे आपको एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को नोट डाउन करेंगे, साथ ही साथ कैसे उनको अचीव करना है, कैसे सक्सेसफुली इस चीज की ओर बढ़ना है कि अपने गोल्स की ओर बढ़ना है और उनको अचीव करना है। इसके बारे में भरत जी ने हमें बताया। थैंक यू सो मच भरत जी, आपके इस अमेजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। हम उम्मीद करेंगे आगे भी आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेन करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, कल 12 बजे फिर से हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा एक अमेजिंग स्पीकर के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।